स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट के चारों सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट है क्या कहता है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन 1 में दिया गया है, जिसको हमने कंप्लीटनेस के मेथड से सॉल्व किया है, उसी क्वेश्चंस को हमने बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बात कर दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो देखो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद आपको पता है रूट्स कितने होते हैं, दो रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स को अल्फा, एक रूट्स को बीटा। ठीक है, अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बीटा क्या निकालेंगे, माइनस बी माइनस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इतना ही फर्क होता है, एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो हमारे पास दो रूट निकालने हैं। ठीक है, तो पहले डी फाइंड करेंगे। अगर जो हमने डी निकाला है, डी निकालेंगे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तभी हमारे पास रूट्स पॉसिबल हैं, अदरवाइज रूट्स पॉसिबल नहीं है। चलो निकालते हैं। कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले क्या निकालते हैं हम लोग, मैंने बताया पहले डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हमारे पास डी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, हमारे पास डी निकालना है। तो बी कितना हमारे पास, माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हमारे पास 2, ए क्या हमारे पास यहाँ पे देखो 2, सी कितना हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद 7 7 था 49, माइनस का है, दो बार माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 49 माइनस 4 3 8, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये आ गया हमारे पास। इज इक्वल टू कितना आ गया, 49 से 24 अगर माइनस कर दो आप तो कितना आता है आपके पास। यहाँ देखो, अगर मैं 49 को 24 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 5 2 25। तो हमारे पास डी कितना आ गया, 25। इसका मतलब ये क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, मतलब डी से 0 से बड़ा है तो मतलब 25 है, मतलब इसके रूट्स पॉसिबल हैं। चलो अब रूट्स निकालें। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले अल्फा का निकाल लेते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद माइनस बी, बी क्या हमारे पास देखो, बी की वैल्यू माइनस 7 है ना, तो मैंने लिखा दिया माइनस 7। ठीक है, उसके बाद प्लस डी कितना हमारे पास, ये निकाला हमने, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 25 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, अपॉन 2 का एज इट इज है। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 2। ठीक है, उसके बाद देखो इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 7 आ गया। उसके बाद प्लस अंडर रूट 25 का क्या होगा, इसका रूट 5 होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का अगर 25 का निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 25 का मैं निकालूं तो कितना निकलेगा, देखो 5 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, ये हो गया। 5 5 का 2 बन गए, तो 1 लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट से वो बाहर आ जाता है। तो 7 प्लस 5 अपॉन ये कितना है 2 टू द 4, कितना बन गया हमारे पास, 7 5 12 अपॉन 4 कट गया, कितना बन गया 3। एक रूट हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड रूट फाइंड करना है। सेम बीटा लगा दो यहाँ पे, तो बीटा क्या है, सेम माइनस बी, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस का पे डी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी, देखो बी कितना है, माइनस 7। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूले का ही है। उसके बाद माइनस डी कितना निकाला हमने, अंडर रूट 25 है, डी तो हमने 25 ही निकाला है, देखो डी 25 निकाला है। उसके बाद 2, ए कितना हमारे पास 2, कितना आ गया हमारे पास, माइनस माइनस 7 माइनस ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट 25 है तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो हमारे पास कितना आ जाता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 7 में से 5 गए 2, 2/4 कट गया, कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए। कौन कौन से आ गए रूट्स हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 3, एक आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस 3 एंड 1/2 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड रूट्स। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए हमारे पास, कौन कौन से, 3 एंड अंडर रूट 2। उसके बाद सम है हमारे पास सेकंड सम की बात करें तो हमारे पास सेकंड सम क्या है, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से करना है। पहले आपको डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना मेरे पास यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। उसके बाद 4, a कितना हमारे पास देखो 2,
ए हमारे पास, सी कितना हमारे पास -4, तो माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 32। देखो माइनस माइनस 2 बार तो प्लस हो जाएंगे ना, तो 4 दूनी 8 चौके 32, 1 + 32 कितना होगा 33। डी कितना आ गया मेरे पास 33 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, मतलब देखना है ये डी जो है 0 से बड़ा है, देखो ये वाली, तो हाँ बड़ा है, 0 से 33 तो बड़ा है ना, 33 बड़ा है 0 से, इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं वो पॉसिबल है। तो रूट्स अल्फा निकालेंगे, पहले बीटा निकालेंगे, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला -b + √d अपॉन 2a, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद -b, देखो b क्या हमारे पास यहाँ पे x के सामने 1, तो माइनस का 1 + √d कितना है 33 अपॉन 2, a कितना मेरे पास 2, ठीक है, तो कितना आ गया -1 + √33 अपॉन 4, एक रूट तो हमारा ये आ गया। अब बीटा कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड से, बस -b यहाँ पे माइनस आ जाता है, d अपॉन 2a, क्या हो गया, b की वैल्यू बताओ कितनी है 1, तो माइनस का साइन है तो -1 प्लस √d कितना है हमारे पास 33 है, ठीक है, अपॉन में 2a, a कितना मेरे पास यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो a कितना 2, तो मैंने लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है -1 + √3 अपॉन, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे -/4, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रूट्स आ गए, तो क्या लिखोगे लाइन, हैंस कितना है -1 + √33 अपॉन 4 एंड -1 -√33 अपॉन 4 आर दी रिक्वायर्ड रूट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 रूट्स फाइंड कर दिए। नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास, क्या कहता है थर्ड सम, कहता है 4x² + 4 √3x + 3 = 0, ठीक है। अब सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, डी क्या है b² - 4ac, डी निकालेंगे हम लोग, ये b² - 4ac, ठीक है। तो b कितना हमारे पास यहाँ पे देखो, b कितना है 4 √3, तो 4 √3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हमारे पास बच्चों 4, ठीक है, a कितना देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 है। उसके बाद c कितना हमारे पास 3 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसका देखो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 और अंडर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर कट जाना है, तो 3 आ जाना है, 16 तिया 39 कितना होता है देखो, 16 तिया 6 तिया 18, हासिल आए 3 3 1 4 48, तो कितना आ गया ये 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया सेम 48, तो कितना आ गया ये 0। तो देखो यहाँ पे जो d है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, मतलब d की वैल्यू 0 है या 0 से ऊपर होगी तो इसके रूट जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। तो निकालें इसके रूट्स, ठीक है, बस 0 से कम नहीं होना चाहिए d की वैल्यू। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला देखो, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा है -b + √d अपॉन 2a, तो -b + √d अपॉन 2a, तो देखो b कितना हमारे पास यहाँ पे है माइनस तो इसका ही है, इसका देखो 4 √3 प्लस d कितना हमारे पास 0, कितना है हमारे पास 0 अपॉन 2, a कितना है यहाँ पे 4, तो कितना आ गया हमारे पास -4 √3 अपॉन 8, 4 4 4 दूनी 8, तो कितना आ गया हमारे पास देखो -√3 अपॉन 2, अल्फा तो हमारे पास आ गया। अब सिमिलरली क्या फाइंड कर लेना आपने, बीटा, क्या फॉर्मूला है -b, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, -√d अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब b कितना हमारे पास देखो, b कितना बचे हमारे पास है 4 √3, कितना है -4 √3, उसका -d तो हमने निकाला कितना है 0 निकाला है d तो, ठीक है, अपॉन 2, a कितना है, a हमारे पास कितना है 4, a कितना हमारे पास 4,
कितना आ गया मेरे पास, देखो यहाँ पे माइनस कितना आ गया, -4√3/8, ठीक है। तो सेम कट गया, कितना आ गया हमारे पास आ गया कितना, -√3/2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, क्या, एक आ गया -√3/2, एक आ गया -√3/2। तो हमारे रूट्स दोनों के क्या हैं, सेम हैं। तो हम क्या लाइन लिखते हैं, हम लिखते हैं हैंस -√3/2, ठीक है, एंड -√3/2 आर the required रूट्स, ठीक है। ये हमारा रहा आंसर। अब फोर सम है, बहुत ही आसान है फोर सम। कहता है 2x² + x + 4 = 0। इसके भी हमने रूट्स बताने हैं। पहले क्या निकालते हैं, हम लोग डी निकालते हैं। चलो डी निकालें, b² - 4ac, ठीक है। मैंने क्या निकाला, डी निकालना है, b² - 4ac। तो b कितना हमारे पास 1 का स्क्वायर -4, a कितना हमारे पास 2 एंड c कितना हमारे पास 4। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, -32। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे -31। मतलब क्या, ये 0 से बड़ा है, नहीं, -0 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से कम है। तो बताओ इसके क्या रियल रूट्स पॉसिबल हैं, तो नहीं, इसके रियल रूट्स क्या हैं, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लाइन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि जो एज, ठीक है, डी इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। समझ में आया, नो रियल रूट्स का मतलब क्या है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी रियल रूट्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे 0 से कम है ना, -31 है, तो उसकी वजह से इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स 4.3 का थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है, बहुत ही प्यारा है, आसान सा है बहुत। क्या कहता है, कहता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। हमें इक्वेशन दी गई है, इसके हमने रूट्स फाइंड करके बताने हैं, तो बता देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला ले लेते हैं डी का, ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। b² - 4ac, उसके बाद अल्फा निकालेंगे, दो रूट्स होते हैं हमारे पास। क्या फॉर्मूला है अल्फा का, -b + √d/2a। उसके बाद हम बीटा निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, -b -√d/2a, ठीक है। चलो इसको करें सॉल्व। तो पहली इक्वेशन क्या हमें पास है, x - 1/x = 3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लिया मैंने, x का एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² - 1, एक्सिस के अंदर बचेगा क्या, 1 = 3, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, यहाँ क्या x² - 1, ये चला गया मल्टीप्लाई होने में, तो मतलब यहाँ क्या बन गया 3x। इसको मैं एक सिंपल बढ़िया से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, x², ये जो -3x इधर लेकर आता हूँ, तो -3x, और ये -1 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी मैंने। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम पहले क्या फाइंड करते हैं, डी। चलो डी निकाले, पहले इसका डी निकाल देते हैं, ठीक है। डी निकाला मैंने कैसी, b², ठीक है, -4ac, ये निकाल दिया मैंने। अब क्या करना है, देखो b² है यहाँ पे, तो b क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो b क्या है, -3, देखो b क्या है मेरे पास -3। अगर कंफ्यूजन हो रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो a है आपका 1 है, जो b है वो आपका कितना है, -3 है, और जो c = -1 है, ठीक है। यहाँ वैल्यू मैंने लिख दी, अब यहाँ से आपने ब्रैकेट लिख लेना है। अब b क्या है मेरे पास, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a क्या मेरे पास 1, और c क्या मेरे पास -1, तो -3 और -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -4 × 4, 4 × 4, मतलब +4, क्योंकि 2 माइनस आ गए तो प्लस बन जाता है। तो कितना हो गया, 9, 10, 3, 13। डी कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 13 आ गया। 13 क्या है, डी जो है, देखो डी क्या होता है, तभी निकालेंगे जब वो 0 से बड़ा हो। तो 13 0 से बड़ा है, तो डी आ गया। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो पॉसिबल हैं। तो चलो इसके रूट्स निकाल देते हैं हम लोग। पहले निकालेंगे अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला -b +
डी अपॉन 2a, ठीक है, यही होता है अल्फा माइनस बी प्लस अंडर डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चे बी कितना मेरे पास -3, तो माइनस पहले से भी है, इसमें भी माइनस है, तो लिख दिया मैंने -3 प्लस, ठीक है, उसके बाद डी कितना है, डी हमने निकाला है √13, ठीक है, अपॉन 2, ए कितना मेरे पास 1, तो 1 कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 3 प्लस √13 अपॉन 2, एक रूट्स तो हमारा ये आ गया, ठीक है। सेकंड रूट्स निकालते हैं यहाँ पे बीटा का फॉर्मूला लगा के, बीटा क्या है -b, ठीक है, माइनस √d अपॉन 2a है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, अब क्या करना है, सिंपली b की वैल्यू रख दो, कितनी है -3 है, ठीक है, b की वैल्यू तो -3 है ना, प्लस नहीं इस बार माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस √d कितना मेरे पास, d है 13, ठीक है, अपॉन 2, ये कितना मेरे पास 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास 3 माइनस √13 अपॉन 2, दो रूट्स आ गए हमारे पास, तो जो रूट्स हैं क्या है हमारे पास, रूट्स आर, एक तो मेरे पास क्या है 3 प्लस √13 अपॉन 2, और जो दूसरा रूट्स है मेरे पास वो क्या है एंड 3 माइनस √13/2, तो ये दो रूट्स हमें निकाल दिए फर्स्ट सम का। चलो अब सेकंड सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड सम क्या कहता है, कहता है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है, बहुत ही आसान है, प्यारा सम है। क्या कहता है, आप क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो मैंने इसका ले लिया एलसीएम, क्या आ गया x प्लस 4 और क्या आ गया आपके पास x माइनस 7, तो ये दो चीजें मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, जो डिवाइड करेंगे तो बच गया x माइनस 7, x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरे पास, सीधा x माइनस 7, यहाँ साइन माइनस का है। अब x माइनस 7 कट गया, बचा क्या x प्लस 4, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 7 माइनस x, ये माइनस का x, ये माइनस का 4, ये ब्रैकेट खुलेगा ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, x माइनस 7 से, इस 4 को पूरे से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, इक्वल टू 11/30। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हो रहा। देखो अब क्या करना है, x क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस का x कैंसिल हो गया, -4 माइनस 11 कितना होता है, माइनस का 11 अपॉन, ये देखो x को s से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास, x स्क्वायर आ गया, x को 7 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, -7x आ गया, उसका 4 को x से मल्टीप्लाई किया, साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन देखो प्लस का आएगा, ठीक है, ये प्लस का है ना, तो प्लस का आ गया 4x, ठीक है, उसका माइनस 7 चौके 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले आएंगे, क्या हो जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, कर देते हैं, -11 × 30 इज इक्वल टू 11 और क्या है x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28। आप क्या करते हैं, इस 11 से इस 11 को काट दिया मैंने, ठीक है, इक्वल के उधर है और मल्टीप्लाई में है, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 30 बच गया, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 3x, क्योंकि 7 में से 4 चला गया, कितना बचा 3 बचा, उसके बाद माइनस का 28। अब क्या करता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, -30 को उधर ले जाता हूँ, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, जब इसको उधर लेके प्लस में जाना है ना, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब -28 प्लस 30 का करेंगे, क्या होगा अपने पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके डी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर दो, हमें यहाँ तो कहा नहीं गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है, सिंपल ही कर लेते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, और भी आसान हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेंगे 2 के, 2 और 1 ही बनेंगे इसके फैक्टर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, s² माइनस 2x प्लस 1x, सॉरी माइनस का 1, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ सही तरीके से, ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, x² माइनस का
2x माइनस का 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 एकम 2, फैक्टर 2 ही मतलब 2 ही आ रहा है। उसके बाद 2 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 का प्लस करके -3 आएगा, मतलब बीच वाले एकम को मैं तोड़ के इस तरह से लिख सकता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा आपका, x क्या बचा, x माइनस 2 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, सिंपली 1 निकालेंगे, क्या बच गया अंदर, x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ये x ये -1 को कॉमन निकाला मैंने, x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखा और x माइनस 2 को मैंने एक ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, यहाँ पे कितनी आ गई 2। तो क्या आ गया हमारे पास, रूट्स आर 1 एंड 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट्स 4.3 का फोर्थ सम करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, क्या कहता है, कहता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, जो रहमान की एज है उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब बटे में 1/2, जैसे 1/4, ये इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, कहता 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद 1/3, मतलब जो रहमान की एज है 3 साल पहले थी और जो 5 साल के बाद है, उन दोनों का रेसिप्रोकल करके प्लस कर दो तो आएगा आंसर आपका 1/3। कहता है उसकी प्रेजेंट एज बताओ कितनी है। ठीक है, चलो सिंपल है, सम बहुत ही है। ठीक है, मान लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट रहमान प्रेजेंट एज, रहमान की हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं क्या, x। हमें नहीं पता, हम x मान के चल रहे हैं कि उसकी जो प्रेजेंट एज रही है वो क्या है, x है। अब एज 3 ईयर अगो, एज 3 ईयर अगो। ठीक है, मान लो आज तुम कितने साल के हो, मान लो 14 साल के हो, 14 ईयर है तुम्हारी एज। मैं बोलूंगा 3 साल पहले कितने थे, तो आप क्या करोगे, -3 इक्वल टू 11। 3 साल के पहले आप 11 साल के थे, तो वही तो बात हम यहाँ कर रहे हैं। रहमान की आज जो एज है वो x है और उसकी 3 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 3 कर दो। ठीक है, उसके बाद एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज तुम अगर 14 साल के हो तो आज 5 साल के बाद कितने साल के रहोगे, तो +5 इक्वल टू 19 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो वही तो हम यहां कर रहे हैं, जो रहमान की आज एज है वो x है और 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, x + 5, यही होगी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या कि आप इन दोनों की एज का रेसिप्रोकल करके प्लस कर दोगे, जैसे 1/x + 3। ठीक है, प्लस 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। ये हमें कहा गया है। देखो ये स्टेटमेंट कैसे लिखी मैंने, देखो यहाँ पे सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दो, 1/x - 3 कर दो, 1/x + 5 कर दो। रहमान इज 3 ईयर अगो, मतलब 3 साल पहले, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद कितना है, 1/3 है। तो मैंने वही तो लिखा जो स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, x - 3 और x + 5। इतनी बात समझ में आती है, वेल गुड। अब x - 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x + 5। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब x - 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x - 3, क्या बचा, 1/3। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, x + 5 प्लस x - 3, उसके बाद इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x + 5 इस -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x + 5 इक्वल टू 1/3। इतनी बात समझ में आ गई, चलो वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट देखो क्या है, ये x क्या हो गई, 2x हो गई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, 2x। ये 5 ये 3 माइनस हो गई, कितनी बचा हमारे पास, +2 बच गया हमारे पास।
समझ में आ रहा है ना। 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 ही तो बचना है, मैंने वो लिख दिया। x को x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर आ गया। x को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, प्लस 5x आ गया मेरे पास। उसके -3 को x से मल्टीप्लाई किया आ गया, -3x आ गया। उसके बाद -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 15 आ गया। इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1/3। वेरी इजी। अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कर दिया, लो 2x + 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक इससे मल्टीप्लाई होगा। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। प्लस 5x -3x -15, ये स्टेटमेंट हमारे पास बन गई। अब 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x -3x कितना बचता है आपके पास, 2x माइनस का 15। ये स्टेटमेंट सारी उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 माइनस का 6x, क्योंकि ये प्लस का है, और माइनस का 6 इक्वल टू क्या बचा उधर, 0 बच गया। ठीक है, अब करते हैं सोल्यूशन इसका। चलो x स्क्वायर 2x माइनस 6x कितना होता है, माइनस का 4x हो जाता है ना। 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 ही बचेगा। साइन माइनस का है क्योंकि 6 बड़ा है आपका। उसका -15 -6 कितना होता है, माइनस का 21। माइनस क्या होगा, प्लस इक्वल टू 0। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, इसको कर देते हैं सॉल्व। बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसकी। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दो आप। 21 के फैक्टर बना देता हूँ। लो 7 या 21 कितना बन गया, 7 और 3 बन गया। तो बन तो गया हमारे पास, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। निकाल देता हूँ। x कॉमन निकाला, यहाँ से बचा क्या, x -7 बच गया। यहाँ क्या कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ कॉमन निकालूंगा क्या, 3 बचेगा क्या, ये प्लस है ना, बचेगा क्या -7 21 7 इक्वल टू 0। तो x ये वाले को ब्रैकेट में लिख लो, x + 3 और x -7 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया पास, x + 3 इक्वल टू 0 और x -7 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया मेरे पास, -3, x कितना आ गया मेरे पास 7। अब जो एज है हमारे पास माइनस में तो नहीं हो सकती ना, ये तो नहीं है ना कोई -14 ईयर्स ओल्ड है, कोई -5 ईयर ओल्ड है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस करके इसको क्या कर दिया मैंने, रिजेक्टेड कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या ले लिया, x इक्वल टू 7, पॉजिटिव में एज होगी। जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, रहमान प्रेजेंट एज कितना है, 7 ईयर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। जो रहमान की प्रेजेंट एज है हमने बता दी कितनी है, 7 साल का है वो। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का 5th सम बहुत ही आसान है, प्यारा सम है बहुत। क्या कहता है, कहता है इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट हुआ क्लास में, कहते हैं सम ऑफ सिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, जो सिफाली लड़की है उसके जो मार्क्स हैं, कहते हैं जो मैथ्स में है और इंग्लिश में है, दोनों के जो मार्क्स का ऐड है प्लस, तो उसके 30 नंबर हैं। मतलब जितने मार्क्स के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में है दोनों का सम कितना है, 30 है। कहते हैं हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले हैं। तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 210। अब उन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आता है 210। कहता फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट्स, जो उसके 2 सब्जेक्ट हैं उसमें कितने कितने मार्क्स हैं ये आपको बताने हैं। तो बहुत ही आसान, चलो देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं, समझ में आता जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन है, लेट कर लेते हैं हम लोग उसकी मैथमेटिक्स से जो मार्क्स हैं वो x मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लो, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लेते हैं उसके मैथमेटिक्स कितने मार्क्स हैं, x मार्क्स हैं। ठीक है, और इसी तरह मार्क्स मान लेते हैं उसका इंग्लिश में। ठीक है, तो सेम मार्क्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो इंग्लिश में हम लोग मान लेते हैं y। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग
टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें बताई गई क्वेश्चन में क्या बताई गई है कि जो x प्लस वाई है, इंग्लिश मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है आपके पास 30 है, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 माइनस x आ जाएगी, ये x उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, इसको 1 मान लिया मैंने। इतनी बात क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या बताई गई हमें, ये बताई गई है कि जो इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप इसमें 2 मार्क्स कम कर दो और 2 मार्क्स ऐड कर दो, मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स कम कर दो इंग्लिश में, तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना आपके पास 210 है। तो कर देते हैं, जो इसके इंग्लिश में मार्क्स हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या कर दिया हमने 2 प्लस कर दिया। उन्होंने कहा है ना गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स x है तो उसमें 2 प्लस कर दिया, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में मार्क्स कितने आपके y हैं, तो कितने मार्क्स कम है 3 मार्क्स कम है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया आपके पास इक्वल टू 210। कहा गया है ना, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों के जो मार्क्स का प्रोडक्ट कर दोगे 210 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो क्या है x प्लस 2, अब ये y है, y की वैल्यू हमने यहां निकाली है क्या 30 माइनस x, देखो y की वैल्यू 30 माइनस x निकाली है, मैं यहां पुट कर दूं क्या है y की वैल्यू 30 माइनस x, अब ये तो माइनस का 3 है, ये है, इसको मैंने एवरेज लिख दिया, ये माइनस का 3, ठीक है। अब इसको टू 210, ठीक है, x प्लस 2, 30 में से 3 कितने बचा आपके पास 27, कितने 27 माइनस x इक्वल टू 210। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x ब्रैकेट में 27 माइनस x, इस x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन है ना तो प्लस का साइन डाला तो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई से 27 माइनस x से, तो कितना जाता है आपके पास 210 आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या है, इस x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 27x आ जाएगा ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस 27 को x से मल्टीप्लाई किया तो 27x आ जाएगा, उसके बाद माइनस, तो x को s से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास x स्क्वायर आ गया, अब ये वाला है प्लस 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, देखो 2 को अगर 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4 1 2 3 4 5 54, कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 54 हो गया, ठीक है। ये माइनस का है तो माइनस का यहाँ पे है, जब 2 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2x आ गया, इज इक्वल टू 210, ठीक है, इज इक्वल 210। ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं सिंपल सी। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये 27x है, ये माइनस का 2x है, 27 में से 2x चला गया तो कितना बचा हमारे पास प्लस का 25x बच गया। उसके बाद ये क्या है प्लस 54, ये 200 जो 210 है, इसको मैं इधर इक्वल के इधर ले आऊंगा तो साइन कौन सा होगा आपके पास माइनस का होगा क्योंकि वहां प्लस का है, ठीक है। इसको मैं ले आया 210, उधर क्या बच गया 0, कुछ नहीं है तो क्या होता है 0, ठीक है। अब देखो क्या है, करते हैं सॉल्व, चलो माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है, प्लस का 54 माइनस का 210, तो माइनस कर दो 210 में से कितना माइनस कर रहे हो आप लोग 54 कर रहे हो, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना रह गया 10 0 रह गया, 10 में से 5 गया 5, मतलब 156 आ गया, कितना आ गया माइनस का 156 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। साइन स्टार्टिंग में माइनस है तो उसको मैं ऑपोजिट कर देता हूं कॉमन निकाल के, तो क्या होगा ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का 25x और ये प्लस का 15x, ठीक है, इक्वल टू 0। आगे बात समझिए, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया या फिर ऐसे कह सकते हो माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो स्टेटमेंट आपके पास ये वाली बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर बनाकर, ठीक है, बहुत आसान है। इसके फैक्टर तो आसानी से बन जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो बना लेते हैं फैक्टर। 156 का क्या लेना, आपने एलसीएम लेना है, 156 का एलसीएम लिया, 2 7 14 2 8 16, ठीक है। उसके बाद 2 3 6 2 9 18, ठीक है। उसके बाद 3 पे 3 एकम 3 3 3 9, उसके बाद 13, ठीक है। तो फैक्टर बन गया हमारा 3 दूनी 6 6 दूनी 12। कौन कौन से फैक्टर बने,
12 बना और 13 बना, ये 12 और ये 13, तो 12 13 को प्लस करोगे 25 आ जाता है, ठीक है। 3 2 5 और 1 1 2 मतलब 25 बनता है, तो ठीक है। उसके बाद देखोगे एक्स स्क्वायर है माइनस का 13x, उसके बाद माइनस का 12x, उसके बाद प्लस 1 5 6 इक्वल टू 0, मतलब -25 को मैंने लिख दिया -13x माइनस 12x तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों से कॉमन निकाला क्या, x बचा क्या, x -13 रह गया यहाँ पे क्या है माइनस, और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 12 निकालूंगा, अंदर क्या रहेगा x -13 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो स्टेटमेंट यही बन जानी है हमारी, ठीक है। तो ये x और ये वाला एक ब्रैकेट में लिखो x -12 और ये x -13 है, तो उसको मैंने एक में लिखा x -13 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है। अब मैंने क्या किया x -12 इक्वल टू 0 कर दिया, उसके बाद x -13 इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्या है x इक्वल टू क्या बन जाना है हमारे पास 12 बन जाना है, उधर जाके ये क्या बन जाना है x इक्वल टू 13 बन जाना है, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, इस वाली के 12 हैं, और इंग्लिश में कितने हैं, कितने होंगे इंग्लिश में, फिर आपके देखो ये 12 हैं, तो इंग्लिश में आपके कितने होने वाले हैं, x प्लस वाई कितने हैं 30 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर दो, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक 12 एक 13, तो दोनों करके आपने मार्क्स बता देने हैं, ठीक है। अभी देखो मान लेते हैं इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 है, कितने हैं 12 है, तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने होंगे आपके पास, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस कितना है, देखो दोनों का प्लस कितना है ना, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 है। अभी मैंने x की वैल्यू कितनी निकाली 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इक्वल टू y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 30 माइनस 12 कितना होगा आपके पास, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना रहेगा आपके पास 2, मतलब अब जो सिफाली है उसके इंग्लिश मार्क्स कितने हैं 18 है, तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं आपके। देखो x की वैल्यू 13 भी है, तो आपने दूसरी तरह से भी बता देना है कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स अगर 13 है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, वो 30 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाता है आपके पास 17 मार्क्स होंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का 6 सम बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है, कहता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ठीक है। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये क्या एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसका डायगोनल बना देते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, जो ये शॉर्टर साइड है ना इससे 60 मीटर ज़्यादा है इसका डायगोनल, ठीक है। कहता है साइड लॉन्गर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो ये लॉन्गर साइड है ये क्या है 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो अगर मैं शॉर्टर साइड को x मान लेता हूँ तो इसका डायगोनल क्या होगा, देखो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन, 60 मीटर मोर है ना, देन दी शॉर्टर साइड x है, तो इससे क्या ये 60 मीटर मोर है, मतलब x प्लस 60 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है किससे, देन दिस शॉर्टर साइड से, मतलब ये बन गया हमारे पास x प्लस 30। अब कहता है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की साइड बताओ, शॉर्टर साइड भी बताओ और लॉन्गर साइड भी बताओ, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। चलो अब लिखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि जो शॉर्टर साइड आपकी वो x है, लेट शॉर्टर ठीक है, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड क्या मान ली हमने, x मान ली। देन क्या है, जब हमने इसको x मान लिया देन लॉन्गर साइड क्या होगी बताओ, देन लॉन्गर साइड उन्होंने क्या कहा है 30 मीटर मोर देन, मतलब x प्लस 30 बन गई हमारे पास। उसके बाद डायगोनल की बात करें, डायगोनल, ठीक है,
डायगोनल का, ये देखो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी आपके पास x प्लस 60, तो हमारे पास डायगोनल भी आ गया, लॉन्गर साइड भी आ गई एंड शॉर्टर साइड भी आ गई। अगर आप इसको यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये क्या बन रहा है, आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, और कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हमें पता है जो यहाँ पे एंगल बनता है कॉर्नर पे वो कितना है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री एंगल है, राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूज कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो बेस क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लॉन्गर साइड मतलब x प्लस 60 का होल स्क्वायर, क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास x का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अच्छा अब हमें एक चीज़ पता है, हमें पता है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, लगाएं। चलो यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2x 60, ठीक है। ये लग गया हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये x हो गया और ये 30, तो ये हमारे पास आ गया कुल मिला के। अब देखो इसको सोल्यूशन करें, 60 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 60 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 0 0 0 36, ठीक है। तो हमारे पास कितना आता है 3600 आ रहा है, किसका 60 का स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 60 दूनी 120, ठीक है। एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम 30 का स्क्वायर चेक करें तो 30 का स्क्वायर देखो कितना है हमारे पास, 30 का स्क्वायर है 0 0 3 9, तो हमारे पास कितना आ जाता है 900 आता है 30 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 900 आ गया, ठीक है। प्लस 30 दूनी 60x, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब कटिंग कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को उधर ले जाते हैं, सारा उठा के हम लोग ले जाएं। चलो लिखो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस 60x लिख लेता हूँ, उसके बाद 900 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो ये टर्म उधर लेके जा रहे हैं तो क्या है माइनस में आ जाने से चीज़ें, माइनस का 3600, उसके बाद माइनस का 120x इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, पहले तो लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर, अब 60x है यहाँ पे, माइनस का 120x है, तो 60 चला जाएगा 120 में से ना, 120 में से 60 चला गया, तो हमारे पास बचता कितना है 60 बचता है, कैसा माइनस का, क्योंकि साइन देखो यहाँ माइनस का बड़ा है तो माइनस का x, ठीक है। 60 और 120 में 120 बड़ा है, साइन कौन सा है माइनस का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस का। अब 900 तो 3600 है, ठीक है, इनमें से माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे 3600 है, ठीक है, माइनस कर दिया 900, अब 0 0 16 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2, कितना बन गया हमारे पास 2700। अगर 2700 में अगर 900 प्लस कर देता हूँ तो 9 10 से 16 मतलब 37 बन रहा है, ठीक है, मतलब हमारा 2700 आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2700 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। चलो क्या हमेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया है। 2700 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, देखते हैं यहाँ पे लेके, ठीक है। 27 का 100 का एलसीएम 3 नाम 27, ठीक है, 900, उसके बाद 3 पे ही 3 3 9 300, फिर 3 पे ही 100, फिर 10, ठीक है,
फिर 10। अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में बनाते हैं। 3 3 3 10 एंड 10। तो ये हमारे पास इसके वो बन गए हैं, फैक्टर्स बन गए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके, तो इसके फैक्टर बना देते हैं। 3 कितना, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, और 9 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 90। 3 3 9, 3 दाम 30, ठीक है, 30 90 और 30 दो फैक्टर बना दिए मैंने। तो 90 में से 30 चले जाएंगे, कितना बचेगा 60। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। 90 और 30 के फैक्टर बने, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस 30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इन दोनों से मैंने कॉमन निकाल लिए। क्या कॉमन निकाला, इसमें से मैंने x कॉमन निकाला, तो x माइनस 90 रह गया अंदर। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल लिया मैंने, 30 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x माइनस 90 बच गया इक्वल टू 0। अब ये तो फैक्टर को हम लोग एक में लिखते हैं, x प्लस 30, ठीक है। उसके बाद ये x माइनस 90 x माइनस 90 एक बार लिखते हैं, x माइनस 90 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, सिंपली x प्लस 30 इक्वल टू 0 लिख दिया। उसके बाद x माइनस 90 इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस 30 आ जाएगी, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। देखो रेक्टेंगल की जो साइड है वो माइनस तो नहीं हो सकती, माइनस 30, तो उसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्टेड कर दिया, ठीक है। इसको माना x की वैल्यू जो 90 आई है, मतलब जिसकी शॉर्टर साइड है वो 90 है, लिख देते हैं। जो शॉर्टर साइड आई है हमारी, ठीक है, शॉर्टर साइड वो कितनी आई है 90 आई है, और जो आपकी लॉन्गर साइड आई है, लॉन्गर साइड वो कितनी आई है 90 प्लस, देखो लॉन्गर साइड क्या है 30, मतलब 120। इस किस में दिया गया है, मीटर में, तो इसको सबको मीटर में लिख दो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। x मीटर, x प्लस 30 मीटर, ये मीटर। स्टूडेंट्स हमारे पास सम है एक्सरसाइज 4.3 का 7th सम, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सम है। क्या कहता है, कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। कहता है कि दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 180, ठीक है। उसका द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अगर स्मॉल नंबर का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो वो किस लार्जर नंबर से कितना है, 8 टाइम्स है, ठीक है। फाइंड द टू नंबर, कहता है वो दो नंबर बताओ आप हमें, ठीक है। बहुत आसान है, चलो सोल्यूशन करें। देखो क्या कहता है सोल्यूशन में, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है वो x है और लार्जर नंबर को y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट स्मॉलर नंबर, लेट स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसको हम मान लेते हैं x, और जो लार्जर नंबर है उसको मान लेते हैं y, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमें दिया गया है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नहीं सॉरी, जो y का स्क्वायर है माइनस x का स्क्वायर है वो क्या होगा 180, क्योंकि डिफरेंस है ना, लार्जर पहले लिखेंगे स्मॉलर बाद में लिखेंगे, लार्जर में से स्मॉलर का माइनस करने वाले हम लोग। तो क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास 180, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ तो हमें दी गई है, तो इसको 1 मान लिया मैंने। एक चीज़ हमें और भी दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, ठीक है, वो क्या है, वो किसके बराबर है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। क्या है, देखो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, ठीक है, तब वो इक्वल आ जाएगा उसके, ठीक है। ये चीज़ को पता लग गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है इसको इसके अंदर पुट करके सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है y स्क्वायर माइनस का ये x की स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, देखो x स्क्वायर की वैल्यू 8y है ना, तो x स्क्वायर की जगह पे मैं 8y लिख देता हूँ, ठीक है।
8y इक्वल टू 180, ये बन गई। ये देखो इसको इधर लेकर आता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 180 इक्वल टू 0, जब इसको माइनस का हो गया, ये हमारे पास ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको कर लेते हैं सॉल्व और हम वैल्यू निकाल लेते हैं y की, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करें। ये हमारे पास क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो देखो 8 स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 का एलसीएम लें, 180 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3 0, 10 1, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया सॉल्व, कितना 3 3 9, 9 दूनी 18 और ये 10, दो फैक्टर बन गए। 18 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। अगर 18 में से 10 जाओगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास। लो हो गया सॉल्व। वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस 10y माइनस का 180 इक्वल टू 0, यहाँ से समझ में आता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा मैं, y कॉमन निकाल लिया मैं, बच्चा क्या y माइनस 18, यहाँ पे कॉमन निकाले हमने 10, ठीक है। बच्चा क्या y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, y प्लस 10, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, y प्लस 10 इक्वल टू 0 और y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -10, ठीक है। इधर जाकर माइनस में हो जाना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 18, ठीक है। अब देखो जो लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो माइनस में तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। स्मॉलर नंबर माइनस में हो सकता है पर लार्जर नहीं हो सकता है। तो ये y क्या हमारे पास, y लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर जो है वो माइनस में नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, जो लार्जर नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 और स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमारा आंसर देखो, आंसर क्या है, देखो लार्जर वैल्यू आ गई। अब स्मॉलर कैसे आ सकती है, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, पुट कर देते हैं। चलो क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8y है, ठीक है। उसके बाद देखो जब मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 8y पुट कर दिया मैंने, कितना 18, ठीक है। अब 8 को 18 से जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आता है, करके देख लेते हैं। यहाँ पे 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 64, 6 8 का 8, 8 से 14, मतलब ये 64 है ना, 144 कितना आ गया हमारे पास, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 144। 144 का अंडर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, 144। चलो कितने पे जाएगा ये, 3 3 9, जोड़े बना दो यहाँ पे, 1 पे जाएगा पहले तो, ठीक है, कैंसिल हो गया। उसके बाद 44 उतार लिया, ये कितना है 2, ठीक है, कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ये देखो 2 पे जाएगा ना, 22 दूना 44, कट गया हमारे पास पूरा, तो कितना आ गया 12। तो x कितने आ गया हमारे पास, 12 आ गया, बस आ गया आंसर। मतलब क्या है, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है हमारे पास 12 और जो लार्जर नंबर है वो कितना हमारे पास 18। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है, आंसर में लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें बताना है फाइंड दी 2 नंबर्स, जो स्मॉलर नंबर हैं, स्मॉलर नंबर वो कितना है आपके पास 12, ठीक है, और जो लार्जर नंबर है वो कितना है आपके पास 18। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का 8 सम बहुत ही प्यारा है, आसान सम है। कहता है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। हमें यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दी गई है, उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम। कहता है अगर ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा है x
यूनिफॉर्म स्पीड है जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कहता है उसके बाद जो उसकी स्पीड है उसमें हम 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड की बढ़ोतरी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब एक नॉर्मल स्पीड था उसे 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तब डिस्टेंस कितना हमारे पास 360 किलोमीटर है। जब स्पीड हमने बढ़ा दिया, अगर हम देखो कोई डिस्टेंस जा रहे हैं, मान लो एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, उस पर एक थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो जल्दी किस पे पहुंचेंगे, ज्यादा स्पीड वाले में, और नॉर्मल स्पीड वाले में टाइम हमें ज्यादा लगेगा। तो वही क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि जब हम लोग स्पीड से ज्यादा जा रहे हैं तो हमें 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब अगर यहां से यहां तक जाने में ट्रेन को 4 घंटा लग रहा है, तो यहां से यहां जाने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं सोल्यूशन। मान लेते हैं लेट कंसीडर कर लेते हैं कि जो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड रही होगी वो क्या होगी, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या हमारे पास x है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो एक ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको मैंने माना क्या, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अगर मैं टाइम के फॉर्मूले की बात करूं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अगर इसके लिए हम टाइम कैलकुलेट करें नॉर्मल, तो टाइम क्या होता है, टाइम t1 मान लेता हूं, क्योंकि देखो दोनों के लिए टाइम निकालना हमने, एक नॉर्मल स्पीड के लिए भी और जब x + 5 होगा तब के लिए भी। तो जो टाइम हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो t1 माना मैं इसको, डिस्टेंस कितना हमारे पास 360, और जो स्पीड मेरे पास कितनी है वो x है, ठीक है। इसके लिए सिंपल के लिए, जब हम लोग सिंपल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा 360/x। उसके बाद अगर मैं मानूं टाइम t2, जब हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं तो मेरा टाइम t2, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 360। अब स्पीड क्या है, अब स्पीड कुछ और है क्या, x + 5 है, ठीक है। तो ये टाइम t2 लग रहा है इसके लिए, जो स्पीड हमने बढ़ा दिया। अब देखो हमें दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमें कंडीशन दी गई है। तो कंडीशन क्या दी गई है, हमको दी गई है कि जब देखो क्या दी गई है, इसमें टाइम कम लग रहा है, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 घंटा आएगा ना। मतलब जब नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है, जब ज्यादा स्पीड में जा रहे हो तो टाइम कम लग रहा है। ज्यादा में से कम टाइम को माइनस करोगे तो 1 आएगा अपने पास, ठीक है। दिया गया हमारे पास, देखो 360 है बाय x है, माइनस 360 है अपॉन में क्या है, x + 5 है, इज इक्वल टू 1। देखो जब ज्यादा स्पीड से टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम से कम टाइम को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका एलसीएम लिया मैंने, क्या एलसीएम आया, x + 5, ये मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, x कट जाएगा, बचा क्या, x + 5, तो क्या आ गया मेरे पास 360 x + 5, माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगा दिया। अब x + 5 कट गया, बचा क्या 360, और ये x मतलब 360x इक्वल टू 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें, 360 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 360x आ गया, प्लस 360 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आता है, 360 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 0, 5 6 30, 3 5 15 3 18, मतलब 1800 आ गया, ठीक है। कितना, 18000 माइनस 360x अपॉन में क्या आपके पास, ये देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास, x² आ गया, उसका प्लस का साइन है, 5 से को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5x इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है आपको, सिंपली x² + 5x को 1 से करना है मल्टीप्लाई। तो चलो मैं यहां सॉल्व करता हूं। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये तो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी। अभी देखो क्या है मेरे पास यहाँ पे, 360x + 1800 माइनस 360x इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास x² प्लस का 5x, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे को। तो 360x कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो चला गया। अब ये वाली स्टेटमेंट को मैं इधर ले आता हूँ, टाइम इसको उधर ले जाता हूँ, बात एक ही है। तो मैं ले जाता हूँ 1800 को उधर, x² + 5x, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया,
आपके पास ये 1800 प्लस का था, उधर जाके क्या होगा माइनस का 1800 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे 1800 के फैक्टर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका x की वैल्यू तो हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमें x का वैल्यू पता होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर। तो मैं 1800 का एलसीएम लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया 2 × 18, ठीक है। फिर 3 पे चला जाएगा, 3 × 3 = 9, उसके बाद 3 पे चला जाएगा ये 100, ठीक है। उसके बाद 10 के फैक्टर 10, उसके बाद 10, ठीक है। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए। क्या क्या बनेगा चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हमारे पास यहाँ पे 10 दूना 20, देखो 10 10 100 हो जाता है ना। इसके और फैक्टर बना देते हैं, देखो कैसे 2 3 3 2 5, इसका 10 का फैक्टर 2 और 5, ये बन गया। अभी बना दें 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 × 60, ठीक है। तो देखते हैं हमें फैक्टर बनाने हैं 45 लेकर, सॉरी 5 लेकर आना है, ठीक है। तो कैसे 5 दूनी 10, 3 × 9, 2 × 18, ये देखो पहले चेक करो, 9 दूनी 18 हो गया 900, ठीक है। 3 × 9, ठीक है। उसके बाद 3 × 3, ठीक है। 10 के पे 10 के बाद सही चला गया। 10 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2 और 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूना बन गया, देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये बन गया 40। 3 × 9, 9 × 5 45, 40 और 45 बन गए फैक्टर हमारे पास। देखो 2 दूनी 2 × 5 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 5 × 15, 5 × 45, तो 40 और 45 दो फैक्टर बन गए। हमें दो फैक्टर ही बनाने थे, x² प्लस 45x माइनस 40x, ठीक है, माइनस 1800 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से क्या करना, हमने कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। चलो कॉमन निकालो, ये इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, आपका x निकलेगा, बचा क्या x प्लस 45, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ पे, और 40 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x प्लस 45। देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस ही तो होता है, तो यही स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी इक्वल टू 0। अब ये x लिखते हैं और ये -40 लिखते हैं एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों सेम है, इसको लिखते हैं हम लोग एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 40, ठीक है, इक्वल टू 0, और x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू 40 आ गई, यहाँ पे क्या आ गई -45 आ गई, ठीक है। अब देखो जो ट्रेन की स्पीड है वो -45 तो नहीं हो सकती है, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, क्या रिजेक्टेड कर दिया, ठीक है। ट्रेन की स्पीड तो माइल्स में नहीं होगी। अब देखो ये जो है x क्या है 40 किलोमीटर, तो मतलब हमारे पास आ गया कि जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आंसर क्या हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है हमारे पास, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमारे पास आई है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई है 40 किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। अगर उसके स्पीड को बढ़ा के बताना है तो कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जब वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है 45 से जा रहा है। उसकी जो नॉर्मल स्पीड कितनी आई है 40 आई है, और जब ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो कितनी आई है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। टेंथ सम है, बहुत ही प्यारा है, आसान सम है। क्या कहता है, कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। जैसे ये मैसूर है, ये बेंगलोर है, इसको मैसूर मान लेता हूँ मैं, इसको बेंगलोर मान लेता हूँ, ठीक है। और मैसूर से जो बेंगलोर का डिस्टेंस है कितना है, वो 132 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर, ठीक है। तो दो ट्रेन है, ये मैसूर और ये बेंगलोर, जो डिस्टेंस हमारे पास 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अभी एक बार क्या कहता है, कहता है एक बार हम जाते हैं किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से, एक बार पैसेंजर ट्रेन से। इसको मैं एक्सप्रेस मान लेता हूँ, इसको मैं पैसेंजर ट्रेन से मान लेता हूँ, ठीक है। अब जो एक्सप्रेस जाती है वो फास्ट जाती है, जो पैसेंजर जाती है वो स्लो जाती है। यहाँ भी इसने बताया है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ भी बताया, कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। देखो अगर मैसूर से बेंगलोर जाना है एक्सप्रेस ट्रेन से, और मैसूर से बेंगलोर जाना है पैसेंजर ट्रेन से, तो जो पैसेंजर ट्रेन से टाइम लगेगा उसमें एक्सप्रेस में 1 घंटा कम लगेगा। मान के चलते हैं अगर पैसेंजर ट्रेन से आपको 5 घंटे लग रहा है, तो एक्सप्रेस में कितना लगेगा 4 घंटा लगेगा, ठीक है। मतलब 5 - 1
1 घंटा लेस बोला है ना आप देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। अगर जो पैसेंजर ट्रेन है इसको 5 घंटा लगता है तो एक्सप्रेस से जाओगे तो आपको 4 घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद कहते जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है आपको बताया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अगर जो इसकी स्पीड है, अगर मान लो पैसेंजर की स्पीड आप x मानते हो तो एक्सप्रेस की जो स्पीड होगी वो क्या होगी x + 11, क्योंकि उसने बोला है देखो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्सप्रेस की ट्रेन। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। चलो अब सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर, ठीक है, ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो मान लिया मैंने कितना x मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो x है। तो जो स्पीड होगी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो क्या होगी आपकी x + 11 होगी, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है ना 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर पैसेंजर ट्रेन का x है तो उसका x + 11 है। ठीक है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है, लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना करना है, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हमारे पास। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 132 किलोमीटर, कितना 132 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद एक चीज आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है, नहीं यहां पे लिखता हूं, जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपका, स्पीड और डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो टाइम क्या होगा, अगर मैं पूछूं टाइम क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं दोनों के लिए, एक पैसेंजर ट्रेन का भी टाइम निकालते हैं और एक्सप्रेस का भी टाइम निकालते हैं। तो पहले टाइम निकालते हैं किसका, हम लोग पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन बाय, निकालें, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो टाइम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 132 ही है, और अपॉन स्पीड किसके लिए निकालेंगे, पैसेंजर ट्रेन के लिए निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हमारे पास x माना है हमने, तो ये आ गया टाइम टेकन इसका पैसेंजर ट्रेन का। अब सेम टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास 132, और स्पीड देखो, अब स्पीड के प्रॉब्लम पड़ा, देखो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या हमारे पास x + 11। तो यहां कितना आ गया के पास x + 11। इतनी बात समझ में आती है। अब बहुत है, बहुत आसान है सब। ठीक है, अब तो कुछ नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, देखो क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। अगर पैसेंजर ट्रेन से जो टाइम लगता है उसमें से आप एक्सप्रेस ट्रेन को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया, देखो जैसे इसको टाइम लगता है 5 घंटा, इसको लगता है कितना 5 - 1 मतलब 4 घंटा। ठीक है, अगर जो आप पैसेंजर ट्रेन से सफर कर रहे हो और एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करते हो सेम डिस्टेंस, तो एक्सप्रेस से 1 घंटा कम लगता है। अगर इसको लगता है 5 घंटा तो एक्सप्रेस लगेगा आपको 4 घंटा। तो वही तो हमने निकालना है, 4 घंटा निकाला कैसे हमने, इसके टाइम से इसके टाइम को माइनस कर दोगे तो 1 आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना आपको, आपने क्या करना है, जो इसका टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम किसका ज्यादा लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा लग रहा है ना, एक्सप्रेस का कम लग रहा है। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से
x प्लस 10 के टाइम को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1 किलोमीटर 1 आवर आएगा। ये हमें गिवन कंडीशन है। तो सिंपली आपने लिखना है यहाँ पे क्या 132 ओवर x माइनस 132 ओवर x प्लस 11 इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो चलो x प्लस 1 और x का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस 11, ये एलसीएम आ गया। तो उसके बाद x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस 1 नहीं, फिर x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा ना, x प्लस 1 बचेगा। इसको क्या करूंगा मैं 132 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 132 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसको x प्लस 11 को, ठीक है। उसके बाद साइन कहाँ पे माइनस का। उसके बाद x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो माइनस का कितना आ जाएगा 132x इक्वल टू क्या हमारे पास 1। इतनी तो बात समझ में आती है, ठीक है। चलो अब सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x स्क्वायर प्लस 11 को x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया मेरे पास 11x आ गया, ठीक है। अब 132 को x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 132x प्लस का साइन है प्लस डाल दिया। 132 को 11 से किया मल्टीप्लाई तो देखिए कितना आता है 132 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 2 3 1 1 2 1 3 1 1। सेम फिर से कितना आ जाएगा 132 कितना हो गया 2 3 2 5 और 1 4 1 1 4 5 2 कितना हो गया आपके पास 1 4 5 2। साइन माइनस का है 132 x इक्वल टू 1। स्टूडेंट तो हमारे पास आ गया 132x प्लस 1452 माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x ये जो होगा इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी सेम। ये तो एज इट इज रहेगी। चलो लिखते हैं पहले इसको एज इट इज, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 132x, ठीक है, उसके बाद 15 प्लस 1452 माइनस 132x उसके बाद इज इक्वल टू। अब हमें पता है ये चीज़ क्या होगी, चल के इधर चली जाएगी, क्या चलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये इक्वल का साइन है, ठीक है। चलो अब ये क्या है 132x प्लस का 132x माइनस का, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, कैंसिल हो गए, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये जो 1452 है ये क्या होगा इक्वल के इधर चला जाएगा। जब इधर चला जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो कर देते हैं, क्या बन गया एक्स क्या है प्लस 11x, ये क्या होगा माइनस का चला जाएगा 1452 इक्वल टू बचा क्या है 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, बट मैं फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इजी लगता है। तो 1452, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, कैलकुलेटर निकालें, फैक्टर बनाएं, 2 7 14 2 दूनी 4 2 6 12, ठीक है। उसके बाद देखो 2 3 6 2 एकम 2 और 2 3 नहीं 2 3 6 2 6 12 2 3 6, ये फैक्टर बन गया। अब देखो 3 पे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 121 11 पे जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 पे ये हमारे पास बन गए फैक्टर। क्या फैक्टर बने हमारे पास, फैक्टर हमारे पास बने, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, स्पेस बना के, तो अब ध्यान से देखो फैक्टर क्या बनते हैं हमारे पास 2 2 3 11 और 11, ठीक है। 11 3 33 2 2 4 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर 44 आ गया। और ये कितना बन गया आपके पास 33। 44 में से 33 गए 11 बनते हैं, तो यहाँ पे आपको 11 चाहिए, 11 आ रहा है, मतलब इसके दो फैक्टर बना दिए 44 एंड 33। तो निकालो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन निकालो, x बाहर निकाला, इसमें भी x इसमें भी x, बचा क्या x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे
44, ठीक है 44 बच गया। उसके बाद साइन यहाँ पे माइनस, तो 33 क्या करेगा ले मैंने कॉमन निकाला, पता क्या आंसर x प्लस 44 इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। जब 33 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे, 33 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1450 ही आएगा, 1550 आएगा, मतलब जो कॉमन निकाला है मैंने यहाँ पे 33 वो सही निकाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये x है कि माइनस का 33 है, इसको एक ब्रैकेट में लिखूँ, x माइनस 33 को एक ब्रैकेट में लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद x प्लस 44 को एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। चलो 1 बाय 1 करते हैं, x माइनस 33 इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 44 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -44 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 33। तो हमें पता है जो स्पीड जो निकाली हमने, ठीक है, x क्या है आपके पास स्पीड है, ठीक है, किसकी पैसेंजर ट्रेन की, तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट नहीं लिखेंगे, रिजेक्टेड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्टेड लिख देते हैं। तो रिजेक्टेड कर दिया हमने इसको माना, तो ये हमारे पास जो आंसर आया, क्या आया आंसर हमारे पास, जो स्पीड ऑफ आया ट्रेन हमारे पास कितना आया 33 आया, ठीक है। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आया हमारे पास, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आया 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आएगा, वो x प्लस 11 था, तो कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू 33 आई है, प्लस 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स 4.3 का 11th सम बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सम है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर है हमारे पास, कहता है 2 स्क्वायर है और इनके जो एरियाज हैं, एरियाज का जो सम है वो कितना हमारे पास 468 मीटर स्क्वायर। अगर इनके एरियाज की बात करें तो ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, आप एरियाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अगर इन दोनों के पेरीमीटर की बात करें, तो दोनों के जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना हमारे पास 24 मीटर, ठीक है। कहता है दोनों साइड्स बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर का साइड x मान लेते हैं, दूसरे स्क्वायर का साइड y मान लेते हैं, समझ में आता है। और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सम है, तो चलो करें, क्या कहता है सम, ठीक है। सम तो बहुत आसान है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो साइड है, जो स्क्वायर की साइड है, एक को x मानेंगे, एक को y मान लेते हैं। चलो मानते हैं, लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 स्क्वायर ना, तो फर्स्ट स्क्वायर जो साइड है आपके पास वो कितनी है x मीटर है, ठीक है। उसके बाद जो साइड ऑफ अदर स्क्वायर, लेट साइड ऑफ अदर स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, जो उसकी साइड है ये a है, ठीक है। जो दूसरे स्क्वायर की साइड क्या मानी हमने y मीटर मानी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्या दी गई है, जब इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर है, ठीक है। तो एक ये दिया गया है कि जो इनके एरियाज का डिफरेंस है, जो इसका एरियाज का सम है वो कितना है 468। तो एरियाज क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो देखो साइड का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर, यही होगा ना। देखो एरियाज ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है
468, ठीक है, हमको तो यही दिया है। इसके साइड इसके साइड कितना है 468 मीटर, क्योंकि बोला है ना, देखो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो कितना हमारे पास 468 सम, मतलब ऐड, ये आ गया पहली कंडीशन, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। दूसरा मेरे पास क्या दिया है, जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना है 24। अब हम मुझे पता है पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4s, 4 इंटू साइड, तो इसका 4s कितना है x, इसका कितना है 4y, इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, ये रहा 24, ये बन गई, समझ में आया। तो देखो क्या है, सेकंड जो बन रहा है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है अपने पास 24, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ 4 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 24, उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 24 अबोव 4, ठीक है। अब ये काट दिया मैंने, कितने में गया 4 6 24, 6 आ गया। जो x माइनस वाई है वो कितनी आ गया आपके पास 6 आ गई। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो कितना निकलेगा 6 प्लस वाई, अगर x की वैल्यू निकालूं तो y इधर चला जाएगा ना, तो 6 प्लस वाई आ गया x की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं मैं, यहां तक समझ में आया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं पुट कर देता हूं, यहाँ पे y की वैल्यू जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है ये आई है, इसको मैं x का पे यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 we get, ठीक है, क्या कर सकते हैं 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ सिंपली, ये x की वैल्यू 6 प्लस वाई है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो x की जगह मैं 6 प्लस वाई रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज ये पता है, क्या पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मैं लगा दूं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो लगा दिया मैंने, लगा देता हूं। देखो a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा, लगा देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना मेरे पास 6, b कितना मेरे पास y, इतनी बात समझ में आती है, प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर इक्वल टू कितना मेरे पास 4 6 8, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस वाई स्क्वायर 6 दूनी 12 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर लेकर आऊँ इक्वल के इधर लेकर आता हूँ, ठीक है। 4 6 8 इक्वल टू 0, माइनस करके उधर से लेके आ रहा हूँ तो माइनस हो जाता है, क्योंकि इधर प्लस का है, जब इक्वल के इधर लेके आते हैं तो माइनस का कर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, सिंपली इसको रीअरेंज करें सही तरीके से, वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 12y प्लस 12y, उसके 36 और 468 बच गया ना, 468 में से 36 को माइनस कर दो, 468 में से 36 को आपने कर देना माइनस, तो कितना आ गया 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कितना आ गया 4 3 2, माइनस का है बड़ा साइन, देखो बड़ा तो यहीं पे है ना 468 बड़ा है, तो माइनस का 4 3 2 इक्वल टू 0, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो सभी में मुझे 2 नजर आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी 2 इसमें भी, मतलब 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 2 कम 2 2 6 12 इक्वल टू 0, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, जब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा 0 से, तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो हमारे पास बना क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो निकालें, तो इसकी हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका क्या लेते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं, किसका 216 का, ठीक है। तो 216 का मैं एलसीएम लेता हूं,
216 कितने पे जाता है, 2 कम 2 0, 2 8 16, उसके बाद भी 2 पे, 2 5 10, 2 चौके 8, उसके बाद 2 पे, 2 दूनी 4, 2 7 14, उसके बाद 3 पे, 3 दाम 27, 3 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बने फैक्टर। क्या फैक्टर बने हमारे पास बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 एंड 3। ठीक है, तो फैक्टर बनाऊं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये 12 फैक्टर बन गया। 2 3 3 9 दूनी 18, ये क्या बन गया, ये देखो ये बन गया 18। तो 18 और 12 दो फैक्टर में बन गए। 18 में से तो 22 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस का कितना आपके पास 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, y क्या बचा, y प्लस 18, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा आपका 12, अंदर क्या बचेगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, y माइनस 12, y प्लस 18 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। हमारे पास y माइनस 12, y प्लस 18 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y माइनस 12 और y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार क्या लिखते हैं, y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 12, y इक्वल टू माइनस 18। अब हमें पता है जो स्क्वायर की साइड है वो माइनस में नहीं हो सकती है, प्लस में ही होगी, तो माइनस में नहीं होगी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइड तो माइनस में नहीं होगी। अब जो y की वैल्यू क्या आई है, साइड ऑफ अदर स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारे पास, एक स्क्वायर की साइड आ गई y, तो साइड ऑफ अदर स्क्वायर, जो हमने अदर स्क्वायर माना है, तो कितना आ गया हमारे पास, साइड 12 मीटर। ठीक है, अब क्या है फर्स्ट स्क्वायर का, तो हमें एक चीज पता है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो फर्स्ट स्क्वायर की साइड है वो क्या है हमारे पास, x। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग x, हमें क्या पता है, हमें पता है कि x प्लस वाई, सॉरी हमें पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास 24। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है x माइनस y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू 24 प्लस 12, 4 2 6 3 1 2 1 3 36। जो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर है वो कितना आ गया हमारे पास 36 मीटर, और दूसरे का कितना है 24 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 36 मीटर एंड 24 मीटर, नहीं 12, 24 नहीं बच्चे 12। ठीक है, 12 मीटर।